नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा। सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी ना होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा दे कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए जखीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 अक्टूबर को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम शहर को बखैर नूर बनाया गया। अहम शाहराहों पर बरक़ी खमखमे लगाए गए और महलों में बरखों से सजावट की गई। जिम्मेदारान ने बगैर शिरकत की आशिकाने रसूल से ख्वाहिश की। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रास्तों को हमवार करने और सफाई का मौसर नज़्म करने कमिश्नर बल्दिया से कांग्रेसी कायदीन की नुमाइंदगी। कमिश्नर बल्दिया ने पुरजोर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बल्दी अहदेदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत दी। बैसा में दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस का एहतमाम। 30 से ज्यादा मूर्तियों का रात देर गए तक निमज्जन। बाज़ गिरोहों ने शरंगेजी की कोशिश की, पुलिस की चौकसी ने हालात बिगड़ने नहीं दिए। जमात इस्लामी की जानिब से धोता 12 अक्टूबर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहिम। गैर मुस्लिम भाइयों में इस्लाम और रसूल से मुताल्लिक़ गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश। एसीपी ने गीटू राय की रस्म इजरा अंजाम दी। अब खबरें तफसील से। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल तेलुगु रिसाला गीटू राय की निज़ामाबाद एसीपी ए वेंकटेश्वरलू के हाथों रस्म इजरा। जमात इस्लामी 2 अक्टूबर ता 12 अक्टूबर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुहिम चला रहा है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम भाइयों के जहनों में पैदा होने वाली गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। माह रबीउल अव्वल को इसलिए फजीलत व फ़ौक़ियत हासिल है कि इस माह मुबारक में रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद बाबरकत हुई और दुनिया तारीकियों से निकलकर रोशनियों से मुनव्वर हो गई। नबी रहमत ने दुनिया को अमन व सलामती और पाकीज़गी की तालीम दी और एक अल्लाह की इबादत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया। लेकिन दौर हाजिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गलत साबित करने के लिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और गैर मुस्लिम भाइयों के जहनों को मुतासिर किया जा रहा है और गलत फहमियाँ पैदा की जा रही है। इन संगीन हालात में हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में पैदा होने वाली इन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करें। लिहाजा जमात इस्लामी इसी जद्दोजहद के लिए खुसूसी मुहिम चला रही है। इन ख्यालात का इज़हार जमात इस्लामी निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान शेख हुसैन और अनवर खान ने किया। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी तेलंगाना की जानिब से 2 अक्टूबर ता 12 अक्टूबर एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसका उन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। इस मुहिम के जरिए जमात इस्लामी का तेलुगु रिसाला गीटू राय और एक हिंदू मुसन्निफ प्रोफेसर रामाशंकर की तस्नीफ करदा सीरतुन नबी की किताब की तकसीम अमल में लाई जा रही है ताकि गैर मुस्लिम भाइयों के जहनों से गलत फहमियों को दूर किया जा सके। इस मौके पर तेलुगु हफ्तार रिसाले गीटू राय की निज़ामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। एसीपी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन व सलामती की तालीमात तमाम दुनिया के लिए रहमत हैं। उन्होंने जमात इस्लामी की इस मुहिम की ज़बरदस्त सताइश की और अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान सैयद ज़हीरुद्दीन, सज्जाद अहमद और दीगर मौजूद थे। पूरा निज़ामाबाद लोगों को मोहम्मद प्रवक्ता बर्थडे के लिए पूरा लोगों को हम शुभकामनाएं देता हूँ। ये मौके पर जमात इस्लाम का गीटू राय वारा पत्रिका वीकली रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें मोहम्मद प्रवक्ता का पूरा जो वर्ड्स है वो पूरा कुरान का बारे में पूरा इसके बारे में पूरा ये है। इसमें मोहम्मद प्रवक्ता का चाहते शांति, सत्यम, अहिंसा पूरा हम लोग जो है अच्छा से अच्छा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड हमारे सोसाइटी में शांति के लिए हम कोशिश करके हमारा प्रवक्ता को अल्लाह को हम अल्लाह से दुआ करके हमारे लोगों को पूरा शांति बदलता रहता है।
पुलिस कमिश्नर के और हमारा पुलिस की तरफ से पूरा लोगों को ये मोहम्मद प्रवक्त का बर्थडे के लिए पूरा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाहि वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाहु कसीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अहज़ाब की ये आयत है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां वालों के लिए नमूना बनाकर भेजा है। 12 रबीउल अव्वल जो आपका यौम पैदाइश है और सारी उम्मत इसको बड़े अहतमाम से इसका अहतमाम करती है, इस दिन को याद रखती है। इस मौके पर जमात इस्लामी तेलंगाना की जानिब से एक 10 रोज़ा मुहिम 2 अक्टूबर तक 12 अक्टूबर 2022 सारे तेलंगाना में मनाई जा रही है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर। इस मुहिम में तेलुगु लिटरेचर के ज़रिए प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को अपनाए वतन बरादर वतन में पेश करने के लिए गीटू राई का खुसूसी शुमारा निकाला गया है और एक नॉन मुस्लिम राइटर प्रोफेसर रामकृष्णा ने एक किताब सीरत के सिलसिले में लिखी, उसे आम किया जा रहा है। महाप्रवक्త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఏసీబీ గారైన వెంకటేశ్వర్లు గారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఈ యొక్క వారపత్రిక గీటురాయి మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి చరిత్ర ఇందులో రాయబడింది। ఈరోజు ఇక్కడ మేము వారి చేతుల మీదుగా ఈ యొక్క మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లం గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర గీటురాయి వారపత్రికను చేయడం జరిగింది। అయితే ప్రత్యేకించి ఎప్పుడైతే భూమి లోపల సమాజం లోపల అల్లకల్లోలం అరాచకత్వం బయలుదేరుతుందో అక్కడ ఋషులు మునులు వస్తారు అని చెప్పి మనం వింటుంటాం। అయితే వారు ఈ సమాజంలో వచ్చి చెడును తురించి మంచిని పెంచే ప్రయత్నం చేసి తమ యొక్క తనువును చాలిస్తారు। जुलूस मोहम्मदी के पेश नज़र जुलूस के रास्तों को हमवार करने और सफाई का नज़्म करवाने कमिश्नर बल्दिया से कांग्रेस यूथ कायदीन की नुमाइंदगी। कमिश्नर बल्दिया ने फिलफौर मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया और अमले को मौसर इंतजामात की हिदायत दी। यूथ कांग्रेस कायदीन ने आज कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS से मुलाकात करते हुए इनसे नुमाइंदगी की और बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक अज़ीमुश्शान जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया जा रहा है। इस जुलूस का आगाज़ 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात मदरसा अल जामतुल रिज़विया अनवारुल उलूम से सुबह ठीक 9:30 बजे होगा। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में हज़ारों की तादाद में आशिकान व जानिसारान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होंगे। लिहाजा इस जुलूस के मौके पर महकमा बल्दिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम करवाए जाएँ। इस कांग्रेस वफद में कॉरपोरेटर गडगू रोहित, मोइन यूनुस, सैयद नवाज, मोहम्मद जाकिर, पवन काका और दीगर शामिल थे। इन कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया से ख्वाहिश की कि जुलूस के रास्तों में मुतादिद जगह गड़े पड़े हुए हैं, इन गड़ों को हमवार करने और सफाई का मौसर नज़्म करने की अपील की गई और साथ ही तामीरी काम करवाने वाले मकान मालिकीन से भी ख्वाहिश की गई कि वह अपने तामीरी मलबे को रास्तों से हटा लें। मोइन यूनुस ने बताया कि इनकी नुमाइंदगी पर कमिश्नर बल्दिया ने मुस्बित तयख़ुन दिया और फिलफौर बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम इंतजामात को क़तइयत दें और जुलूस के मौके पर मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से कमिश्नर मैडम से मुलाकात की है और जैसा कि इतवार के दिन जुलूस मोहम्मदी है, आका दो आलम सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का दिन है, तो इसी ज़िमन में निज़ामाबाद में बड़ी ज़्यादा कसरत की तादाद में मुसलमान आशिकान रसूल अपने घरों से निकलते जुलूस की शक्ल में, उसी जुलूस के ज़िमन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज हम कमिश्नर मैडम से मुलाकात किए। जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरता वहाँ पर कई जगह गड्ढे हैं, रोड ख़राब है, तो पैच वर्क के ताल्लुक़ से मैडम से बात किए, सफाइयत के ताल्लुक़ से मैडम से बात किए और जहाँ जहाँ भी घर बन रहे, मैं इस मीडिया की तरह इस वीडियो की तरह जो लोग भी जुलूस जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ जहाँ घर बन रहा है उनसे गुजारिश है कि
आप वो मलबे को उठा लीजिए, क्योंकि आने जाने बहुत तकलीफ हो रही है। कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू ने आज आरमूर रूरल सर्कल ऑफिस का दौरा करते हुए जायजा लिया। इन्होंने ऑफिस रिकॉर्ड की तनकीद की और कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। इन्होंने फर्ज शनासी से खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागाराजू IPS ने आज आरमूर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर का जायजा लिया। वो सालाना रूटिंग प्रोग्राम के तहत इस सर्कल ऑफिस की तनकीद के लिए पहुंचे थे। वहां के अमले ने इनका खैर मकदम किया। कमिश्नर पुलिस ने तफसील के साथ इस रूरल सर्कल ऑफिस के रिकॉर्ड की तनकीद की और उसकी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने हिदायत दी कि आवाम के साथ शाइस्ता और दोस्ताना रवैया इख्तियार किया जाए और उनकी बर वक्त मुमकिन मदद की जाए। कमिश्नर पुलिस ने अमले की सेहत और उनके अफराद खानदान के ताल्लुक से भी खैर खैरियत दरियाफ्त की और उनकी कारकर्दगी और तरक्की के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की। इस मौके पर इनके हमरा ACP आरमूर V प्रभाकर राव, आरमूर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर B गोवर्धन रेड्डी के अलावा बालकुंडा, नंदीपेट, बेलपुर, मेंडोरा, मुपकाल के सब इंस्पेक्टरान गोपी, श्रीकांत, विनय, श्रीनिवास, प्रभाकर रेड्डी और आफरी सुप्रिंटेंडेंट शंकर के अलावा दीगर अमला मौजूद था। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने तमामी अमले को ईमानदारी व फशनासी से खिदमत अंजाम देने और समाज से जराइम का खात्मा करने की हिदायत दी। 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार मिलादुन्नबी जुलूस का शानदार एहतमाम, तैयारियों को क़तियत दी गई और शहर भर को सजाया गया। शहर की अहम शाहराहें बरक़ी खमखमों से जगमगा रही है। जुलूस का मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से सुबह 9:30 बजे आगाज होगा। सरकार दो आलम ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी व पुरनूर यौम विलादत बासादत के मौके पर और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में हर साल की तरह इस साल भी ज़ेर सरपरस्ती मौलाना मोहम्मद सलमान रजा बरेलवी और मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी की सदारत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों और मकामात पर 15 जलसे मिलादुन्नबी का इनेकाद अमल में लाया गया। आखिरी मरकजी जलसा 8 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा रूबरू मस्जिद हाशमी किला रोड पर मुनक्किद होगा और 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात निज़ामाबाद मदरसा अल जामिअतुल रज़विया अनवारुल उलूम मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से ठीक सुबह 9:30 बजे जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ होगा। इस सिलसिले में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। शहर के तमाम गुंजाम आबादी वाले मुस्लिम इलाकों के जिम्मेदारान की जानिब से शहर की तमामी अहम सड़कों और चौराहों पर बैनरों, बरखों और बरक़ी खमखमों से सजावट की गई है। शहर की कई अहम सड़कें बरक़ी खमखमों से जगमगा रही है। एक पुरकैफ मंजर बना हुआ है। बिलखुसूस शहर के अहम शाहराहें बोधन रोड, किला रोड के अलावा नेहरू पार्क सर्कल को भी सब चमों और बरक़ी खमखमों से सजाया गया है। शहर में आमद ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां बर्क रफ्तारी से जारी है। जुलूस का सुबह 9:30 बजे आगाज किया जाएगा। जिला मिलाद कमेटी ने तमामी आशिकान रसूल से बरबर जुलूस में शिरकत की ख्वाहिश की। नाजरीन, अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। बदअखलाकी के तूफान से बचाए नौजवान हमने, अकम तौहीद का लेकर बढ़ाया कारवां हमने। फहाशी बेहयाई के मुखालिफ हम ही आए थे, बदी की तेज आंधी में चराग हमने जलाए थे। बुराई के मुकाबिल आहनी चट्टान ऐसाइयो, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयो, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयो। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। शैलजा हॉस्पिटल निजामाबाद की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर खुसूसी पेशकश। 8 और 9 अक्टूबर को शैलजा हॉस्पिटल में ख़वातीन की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी और जिन ख़वातीन का वक्त हो चुका है उनकी मुफ्त ज़चगी की जाएगी। डॉक्टर शैलजा का बयान। डॉक्टर टी शैलजा MBBS DNB गायनाकोलॉजिस्ट ने तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र शैलजा हॉस्पिटल वाक़ अबू सिंडिकेट बैंक हैदराबाद रोड पर बतारीख 8 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता और 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार हामिला ख़वातीन के लिए मुफ्त ज़चगी कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। डॉक्टर सी शैलजा ने उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से ये खुसूसी पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शैलजा हॉस्पिटल की ये खुसूसियत है कि यहाँ पर हाई रिस्क ज़चगी को माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में बखूबी अंजाम दिया जाता है। डॉक्टर शैलजा के मुताबिक आमतौर पर यही ख्याल पाया जाता है कि हाई रिस्क ज़चगी के लिए हैदराबाद का रुख किया जाए, लेकिन शैलजा हॉस्पिटल में तमाम असली तिब्बी सहूलतें दस्तियाब हैं। हामिला ख़वातीन को अब हैदराबाद ले जाने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि निज़ामाबाद शहर में शैलजा हॉस्पिटल में असली तिब्बी इलाज फराहम किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र मुनक्किद किए जाने वाले मुफ्त ज़चगी कैंप और मुफ्त तिब्बी कैंप से निज़ामाबाद शहर के अलावा अतराफ अकनाफ से ताल्लुक़ रखने वाली हामिला ख़वातीन और मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला ख़वातीन इस्तेफ़ादा कर सकती हैं। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि इन 2 तारीखों के किसी भी दिन किसी भी औक़ात में रुजू होने वाली हामिला ख़वातीन को मुफ्त ज़चगी की सहूलत फराहम की जाएगी। हामिला ख़वातीन के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि हामिला ख़वातीन की तिब्बी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इन 2 अयाम में शरीक होने पर वक्त पर ज़चगी की जाएगी। अलबत्ता हामिला ख़वातीन का 9 माह का तकमील होना लाजमी है ताकि वो ज़चगी के अहल हो सके। अलबत्ता दूसरी हामिला ख़वातीन चेकअप कैंप से इस्तेफ़ादा कर सकती हैं, जहां पर माहिर डॉक्टर्स तिब्बी मुआयना करेंगे। इसके अलावा 8 और 9 अक्टूबर को शैलजा हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी कैंप भी मुनक्किद किया जा रहा है। इन 2 अयाम में रुजू होने वाली ख़वातीन जो मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला हैं, इनका माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में चेकअप किया जाएगा। डॉक्टर टी शैलजा ने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों से ख्वाहिश की कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र मुनक्किदा मुफ्त ज़चगी और चेकअप कैंप से इस्तेफ़ादा करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद कैफ और दीगर मौजूद थे। हॉस्पिटल की 5वीं साल पे एंटर होने वाला है। हम अपनी 5th एनिवर्सरी हॉस्पिटल का सेलिब्रेट करने वाले हैं मिलादुन्नबी के दिन ही, इसीलिए हम सैटरडे और संडे के दिन फ्री OPD सर्विसेज देने वाले हैं और संडे के दिन जिस भी औरत का डिलीवरी होता है वो भी फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा। शैलजा हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी के अलावा जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन ये सर्विसेज भी अवेलेबल है। हम जनरली हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जिनको भी डिलीवरी के वक्त BP शुगर का प्रॉब्लम होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, डिलीवरी के बाद जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, उन सब प्रॉब्लम्स में हम एक्सपर्टाइज करते हैं। मैंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी फर्नांडिस हॉस्पिटल में करके आई हूँ, इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे है, क्योंकि मोर कॉन्सेंट्रेट हम उन पे कर सकते हैं और छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हैदराबाद भागने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी निज़ामाबाद में फ़ोकस करने के लिए जिस भी औरत को जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एटलीस्ट आप मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए आ जाते हैं कि क्या हम हैदराबाद जाना ज़रूरी है, बट हमें अभी निज़ामाबाद बहुत डेवलप हो चुका है, किसी भी चीज़ के लिए हैदराबाद तक अब जाने की ज़रूरत नहीं है। भैंसे में दुर्गा देवी जुलूस का बड़े पैमाने पर एहतमाम, 30 से ज़ायद मूर्तियों का निमज्जन किया गया। जुलूस में शामिल बाज़ ग्रोहों ने शरंगेजी की कोशिश, लेकिन पुलिस ने मुस्तादी का मुजाहरा किया। इस तरह जुलूस का पुरअमन इख्तिताम हुआ। जिले निर्मल का भैंसा शहर जो के
फिरकावाराना असास पर इंतहाई हसास माना जाता है। इस शहर में दुर्गा देवी निमज्जन के मौके पर जुलूस का एहतमाम किया गया। इस जुलूस के पेश नजर भैंसा में पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सियानती इंतजाम अमल में लाए गए। जुलूस गुजरने के रास्तों पर पुलिस की टीमों को तैनात किया गया। इसके अलावा जुलूस के बंदोबस्त के लिए जिला एसपी CH प्रवीण कुमार की रास निगरानी में भैंसा में एक DSP, 9 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 18 सब इंस्पेक्टर्स के अलावा ASI HC और PCC में 270 एहलकारों के जुमला 300 असास पर 300 नफरी पर मुश्तमिल पुलिस फोर्स को यहाँ मुतय्यन किया गया था। इसके अलावा जुलूस पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी गई थी और साथ ही CCTV कैमरों के जरिए भी जुलूस पर नजर रखी जा रही थी। जुलूस के आगाज से कबल ही पुलिस की जानिब से बाजार को मुकम्मल बंद करवा दिया गया था। इसके अलावा हसास मकामात पर मौजूद मसाजिदों को पुलिस की जानिब से चादरों से ढकते हुए इसकी हिसारबंदी कर दी गई थी। साथ ही चौराहों पर मौजूद टीपू सुल्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुजस्सिमों को आर्जी तौर पर कपड़ों से ढक दिया गया था। सुबह 11:15 पर भैंसा तहसील ऑफिस के रूबरू वाक़े दुर्गा देवी की रुकन असेंबली मुदल जी विठल रेड्डी, निर्मल जिला SP CH प्रवीण कुमार, भैंसा एडिशनल SP पी किरण खेर, भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और हिंदू उसू कमेटी सदर बबरू महाराज, डॉक्टर रामकृष्ण गौड़ के अलावा दीगर कायदीन और इदारों ने पूजा की और उसके बाद जुलूस का आगाज किया गया। इस मौके पर निर्मल जिला SP CH प्रवीण कुमार व मुदल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए आवाम को विजयदशमी की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि भैंसा में नवरात्रि की तकमील के बाद दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा तमाम ही लोग गणेश त्यौहार की तरह दुर्गा देवी निमज्जन को भी पुरअमन अंदाज में तकमील तक पहुंचाए। साथ ही उन्होंने आवाम से अपील की कि किसी किस्म की अफवाहों पर कोई तवज्जो न दी जाए। ये जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए शाम 4:50 पर भैंसा के हसास मुकाम पंजा शाख चौक पर पहुंचा, जहां पर निर्मल जिला SP और भैंसा एडिशनल SP रास निगरानी कर रहे थे। जैसे ही ये जुलूस पंजा शाह चौक पहुंचा, वहां जुलूसियों के कुछ गोशों की जानिब से इश्तियाल अंगेज नारे बुलंद किए गए और मुतनाज़ा गीत बजाया गया। बाज़ मंडलियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए आज़ादाना तौर पर DJ साउंड बॉक्स इस्तेमाल किए गए, बल्कि बाज़ मंडलियों मलून राजा सिंह और नूपुर शर्मा की तस्वीर लगाई गई, जिसके नीचे हिंदुओं को मुत्तहिद होने और हिंदुस्तान हमारा है जैसे नारे तहरीर किए गए थे। बादीजा जुलूस को निर्मल जिला SP और भैंसा DSP और पुलिस के जिम्मेदारान पंजा शाह चौक के पास से बजोर हटा दिया। बाद में जुलूस को निर्मल जिला SP और भैंसा एडिशनल SP और पुलिस के दीगर जिम्मेदारान ने पंजा शाह चौक के पास से बजोर हटा दिया। उसके बाद यह जुलूस पुराना बाजार से होता हुआ भैंसा के गड्डाना वागू प्रोजेक्ट पर पहुंचा, जहां महकमा बल्दिया की जानिब से निमज्जन पॉइंट बनाया गया था। शाम 6:20 को पहली दुर्गा देवी का निमज्जन अमल में लाया गया। वाज़ेह है कि भैंसा में इस साल तकरीबन 30 से ज्यादा मूर्तियां बिठाई गई थी। ఈ దసరా సందర్భంగా నవరాత్రులు పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు నిమజ్జనానికి బయలుదేరుతున్నటువంటి దుర్గామాత సంబంధించి అన్ని రకాలైనటువంటి బందోబస్తు చర్యలను మనము భైంసా పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ప్రజలందరికీ చేసేటువంటి రిక్వెస్ట్ ఏమనంటే, మొన్న జరిగినటువంటి గణేష్ నిమజ్జనాల మాదిరిగానే దుర్గా నిమజ్జనాలు కూడా ఉత్సాహభరితంగా శాంతియుతంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రజలందరూ ఐకమత్యంతో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ప్రజలందరినీ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। भैंसे में MLA जी विठल रेड्डी के हाथों CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। मंडल BRS सदर ने बताया कि मुस्तहिक अफराद को तिबी इमदाद फराहम करने में हमेशा ही MLA विठल रेड्डी सरगर्म रहते हैं। इसी तरह दीगर स्कीमात पर अमल आवरी ने MLA की मकबूलियत में इजाफा कर दिया है। आबी गेस्ट हाउस भैंसा पर रुकन असेंबली मुदल व निर्मल जिला सदर BRS जी विठल रेड्डी के हाथों भैंसा के मुस्तहिक व गरीब अफराद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। ये चेक जुमला 1,66,500 रुपए मालियती थे। इस मौके पर भैंसा BRS पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज भैंसा IB गेस्ट हाउस में रुकन असेंबली मुदल जी विठल रेड्डी के हाथों CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। भैंसा शहर के 7 मुस्तहिक अफराद में ये चेक तकसीम किए गए, जिनमें ख्वाजा मोयुद्दीन को 54,000, अब्दुल बशीर को 24,000, मुस्कान खानम को 24,000, आसिफा बेगम को 28,000, सैयद हुसैन को 14,500, कौसर खानम को 15,000, शेख अली को 7,000 रुपए के चेक हवाले किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए आवाम को राहत फराहम की जा रही है और मुदल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी
भैंसा के मुतासर अफराद को इस स्कीम से मुस्तफीद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में इलाज बहुत महंगा हो चुका है। इस मौके पर तिब्बी इमदाद की फराहमी बहुत ही अहमियत की हामिल है। एमएलए विठल रेड्डी आवाम को मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर फलाही व तरक्याती कामों की भी अंजाम दही करते आ रहे हैं और भैंसा के अवाम इनसे खुश मुतमईन है और इनके कामों से मुतासिर होकर इनको दोबारा एमएलए मुंतखब करवाई है, क्योंकि जी विठल रेड्डी की क़यादत में पिछले 8 सालों में मुदल ने काफ़ी तरक्की की है। यही वजह है कि आज अवाम तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को वज़ीर आज़म के रूप में देखना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, बैराज पार्टी भैंसा जनरल सेक्रेटरी टोटा रामू, भैंसा माइनॉरिटी सेल सदर सैयद आला हाशमी के अलावा सैयद इमरान, आमिर अहमद, शेख महबूब पाशा, इकबाल अहमद के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन व कारकुनान की भारी तादाद मौजूद थी। इस्तेफादा खूनी खान ने एमएलए जी विठल रेड्डी और मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी से दिली इज़हार तशक्कुर किया। एमएलए जी विठल रेड्डी साहब के हाथों भैंसा के माइनॉरिटीज़ में सीएम रिलीफ फंड के तहत तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक चेक तकसीम किए गए, जिनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन 54,000, अब्दुल बशीर 24,000, मुस्कान खानम 24,000, शेख आसिफा बेगम 28,000, सैयद हुसैन 14,500 और शेख अली और कौसर खानम 15,000। इस तरीके से जुमला चेकों की तकसीम अमल में आई और ये चेकों की तकसीम अमल में आना ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक रोज़ हमेशा का एक मामूल है। पूरे तेलंगाना के अंदर एक वाहिद मैं समझता हूँ मधोल कॉन्स्टेंसी होंगी जहाँ पर सीएम रिलीफ फंड के तहत जो आवाम को राहत पहुँचाने का काम बेड़ा उठाए हमारे एमएलए विठल रेड्डी साहब। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। 9 अक्टूबर को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम शहर को बखैर नूर बनाया गया। अहम शाहराहों पर बरक़ी खमखमे लगाए गए और महलों में बरक़ों से सजावट की गई। जिम्मेदारान ने बगैर शिरकत की आशिकाने रसूल से ख्वाहिश की। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रास्तों को हमवार करने और सफाई का मौसर नज़्म करने कमिश्नर बल्दिया से कांग्रेसी कायदीन की नुमाइंदगी। कमिश्नर बल्दिया ने पुरजोर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बल्दी अहदेदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत दी। भैंसा में दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस का एहतमाम। 30 से ज्यादा मूर्तियों का रात देर गए तक निमज्जन। बाज़ गिरोहों ने शरंगेजी की कोशिश की, पुलिस की चौकसी ने हालात बिगड़ने नहीं दिए। जमात इस्लामी की जानिब से धोता 12 अक्टूबर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहिम। गैर मुस्लिम भाइयों में इस्लाम और रसूल से मुताल्लिक़ गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश। एसीपी ने गीटू राई की रस्म इजरा अंजाम दी। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। अब दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।